द्वारा बताए गए A to Z क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे हिंदी गद्य में। तो दोस्तों, अगर आपकी भी परीक्षा आने वाले दिनों में है, अगर आप पास होना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लगातार जो मैं क्वेश्चन बताता हूं, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपकी परीक्षा में वही सारे आते हैं। और फाइनली आप लोगों की समस्त रिजल्ट है। ये एक यूनिवर्सिटी का पेपर है। एक दिन पहले और 2 दिन पहले शायद मैंने वीडियो बनाई थी और आपको जानकारी दी थी कि ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आएंगे। और फाइनली वैसा ही हुआ, जो मैंने बताया था वही सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। तो अगर आपकी परीक्षा आने वाले दिनों में है तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन से आपकी परीक्षा में आने के ज़्यादा चांस है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। यह एक यूनिवर्सिटी 2023 का ही पेपर है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीएससी सेकेंड ईयर या फिर बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं, जिनको 2023 में हिंदी गद्य की परीक्षा देनी है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मेन हम फोकस करेंगे क्वेश्चन पे, ना कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था परीक्षा में वो ये था कि संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर बताइए, या फिर संस्मरण किसे कहते हैं या फिर रेखा चित्र किसे कहते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि संस्मरण और रेखा चित्र जो है ये विधाएं हैं। ठीक है, विधाएं, नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण सब विधाएं हैं। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि प्रश्न आएगा, पढ़ लीजिएगा। फाइनली वैसे ही हुआ, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। तो चलिए इसका उत्तर हम आपको बता भी दे रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको संस्मरण के बारे में लिखना है। ठीक है, संस्मरण जो है वो विवरण प्रधान होते हैं। सिंपल शब्दों में, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में आप इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर अपने सीरीज क्वेश्चन बैंक, इंटरनेट, गूगल पे ढूंढ के पढ़िएगा। ठीक है, मेन हम आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, बस कौन कौन से आपकी परीक्षा में आने के ज़्यादा चांस है। संस्मरण विवरण प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? विवरण, यानी कि डिटेल में विवरण प्रधान होते हैं। ठीक है, और जबकि जो रेखा चित्र होते हैं, ठीक है, ये चित्रण प्रधान होते हैं, क्योंकि चित्रकार रेखाओं के माध्यम से ही वर्ण्य विषयों का चित्र खींचता है। संस्मरण में जो संस्मरण होते हैं, इनमें लेखक का वर्ण्य विषय, व्यक्ति या वस्तु से संवेदात्मक संबंध होता है, लेकिन रेखा चित्र में लेखक निष्पक्ष होकर व्यक्ति या वस्तु का रेखांकन करता है। तो इस प्रकार आप रेखा चित्र और संस्मरण की परिभाषा लिखेंगे, फिर अंतर लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको मतलब कि ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊं कि कुछ छात्रों के द्वारा भेजे जाते हैं पेपर, थोड़ा अच्छे से नहीं खींच पाते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसका आप लोगों का उत्तर बताएंगे और समझाएंगे भी क्वेश्चन क्या है। लिखा है कि जीवनी और आत्मकथा। मैंने हजारों बार बताया कि जीवनी और आत्मकथा ये जनरली प्रश्न है, परीक्षा में आएंगे, और फाइनली वही हुआ, परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। तो चलिए इसका उत्तर हम आप जान लेते हैं। पहले जीवनी के बारे में जानते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद एक एक का हम उत्तर बताते हैं। ठीक है, आत्मकथा और जीवनी दोनों ही साहित्य की नई विधाएं हैं। ठीक है, दोनों ही व्यक्ति विशेष के जीवन की विविध घटनाओं एवं प्रसंगों का वर्णन करती हैं, या फिर वर्णन की विधा हैं। ठीक है, जो आत्मकथा होती है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जो आत्मकथा होती है वो व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी जाती है, जबकि जीवनी जो होती है, ठीक है, वो, ठीक है, जबकि व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब दूसरा कोई व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। ठीक है, तो आत्मकथा का मतलब यह होता है कि जब आप स्वयं की कथा लिखते हैं किसी भी विशेष चीज़ की, यानी कि आप लोग घटनाएं जो घटती हैं आपके जीवन में स्वयं आप लोग लिखते हैं, ठीक है, उसको आत्मकथा कहते हैं। और जबकि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन की कहानी होती है, स्टोरी होती है, उसे हम जीवनी कहते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार आप जीवनी और आत्मकथा के बारे में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाजेब कहानी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो भाई, पाजेब कहानी क्या है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताने का प्रयास करता हूँ कि जो पाजेब कहानी है, पाजेब कहानी, इसके जो लेखक हैं वो श्री जैनेन्द्र कुमार जी हैं। पाजेब कहानी के माध्यम से लेखक ने, यानी जैनेन्द्र जी ने, बाल मनोविज्ञान को समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, इसमें इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। और नेक्स्ट आप लोगों के समस्त है क्वेश्चन की ध्रुव सामनी नाटक की समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जो समस्या थी ध्रुव सामनी नाटक की उसके बारे में, तो आपको लिखना है कि कोमा का निस्वार्थ प्रेम, समर्पण, स्नेह, सिद्ध भावुकता, सकराज की प्रतिहिंसा उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षा का शिकार होती है। जहाँ ध्रुव सामनी विवाह के बाद पति के प्रेम से वंचित होती है,
वहीं कौमा विवाह के पूर्व ही अपने प्रेमी से उपचित होती है। तो ये ध्रुव स्वामिनी नाटक है जो कि प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ध्रुव स्वामिनी में बहुत सारे पात्र हैं, ठीक है, और बहुत सारे इसमें पात्र हैं, उनके नाम देखिए पुरुष पात्र हैं, स्त्री पात्र हैं, ठीक है। तो वो आप लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ध्रुव स्वामिनी नाटक क्या है, इसमें कितने पात्र हैं, इसके बारे में तो आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। लेकिन करीब करीब 10 नंबर के प्रश्न ध्रुव स्वामिनी से जुड़े आएंगे आपकी परीक्षा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपोर्ट ताज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने देखा है कि इस बार 2023 में रिपोर्ट ताज से जुड़े क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एक प्रमुख विधा है और नई विधा है रिपोर्ट ताज, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना है कि ध्यान सुनिएगा कि रिपोर्ट किसी घटना के यथातथ्य वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट सामान्य रूप से समाचार पत्र में लिखी जाती हैं और उसमें साहित्यिकता नहीं होती है। रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को रिपोर्ट ताज कहते हैं। रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को हम रिपोर्ट ताज कहते हैं। वास्तव में रेखाचित्र की शैली में प्रभावोत्पादक ढंग से लिखे जाने को ही रिपोर्ट ताज की सार्थकता कहते हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। तो इस प्रकार आप इनके बारे में लिखेंगे, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का, ठीक है। और मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की थी इन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ठीक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय एवं पाश्चात्य, ठीक है, पाश्चात्य दृष्टि से आलोचना के प्रकार के बताइए, ठीक है, प्रकारों को बताइए, ठीक है। तो आपको लिखना है कि जो भारतीय पाश्चात्य हैं, ठीक है, इनकी दृष्टि से आलोचना जो है वो निम्न प्रकार की है। जैसे कि नंबर 1 पे आपका आ जाएगा आत्म प्रधान आलोचना, ठीक है। आत्म प्रधान आलोचना में समालोचक बड़े उत्साह के साथ प्रवृत्त होता है। इस आलोचना पद्धति में विद्वान, ठीक है, विद्वान आलोचक किन्हीं बंधे बंधाए निश्चित नियमों का पालन नहीं करता है, अपितु इसमें किसी भी एक तत्व से ही प्रभावित होकर अपना निर्णय दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, फिर इंटरनेट पे, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आगे के मैंने इससे ऊपर प्रश्न बताए वो सारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांकी के तत्वों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे जुड़े आप लोगों की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। एकांकी से जुड़े 2 प्रश्न तो फंसेंगे, ठीक है। एक तो गारंटी है, एक डिफ़ॉल्ट मान के चलिए, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलिए। तो इसके आप लोगों को तत्वों को लिखना, तो नंबर 1 पे लिखना है कि एकांकी के तत्व, ठीक है। नंबर 1 पे लिखिएगा कथा वस्तु, दूसरे पे लिख दीजिएगा पात्र और रचित चित्रण, नंबर 3 पे लिख दीजिएगा भाषा शैली, नंबर 4 पे आपको लिख देना है देश काल वातावरण, नंबर आप लोगों को 5 पे लिख देना है कि रंग, ठीक है, रंगमचीयता, और नंबर आपको 6 पे लिख देना है उद्देश्य। आप इतना ही लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मित्रता निबंध का परिचय दीजिए। भाई मित्रता जो निबंध है वो किसका है, इसमें क्या है वास्तव में, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जो मित्रता जो निबंध है ये श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध है, जिसे उन्होंने जीवनोपयोगी विषय पर लिखा है, जिसमें इनकी लेखन शैली संबंधी अनेक विशेषताओं का दर्शन होता है। शुक्ल जी ने मित्रता के संबंध में बताते हुए कहा है कि जब कोई युवक किशोरावस्था में बाहर, ठीक है, जब कोई युवक किशोरावस्था में घर से बाहर जाता है उसे मित्र चुनने में कठिनाई होती हैं। तो इस प्रकार का इन्होंने मित्रता निबंध में बताया है। तो कि आप लोग को इतना ही लिख देंगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय टाइप का, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग टाइप का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आया तो आपको और भी अच्छे से पढ़ना होगा इसका उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें थे, जैसे कि का नंबर इंपॉर्टेंट था, खा नंबर था, और आपका गा नंबर भी इंपॉर्टेंट था, घा नंबर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंगा नंबर और चा नंबर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका अगला है जा नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपको तैयार करके जाना। अब आ जाएंगे दीर्घ उत्तरीय टाइप क्वेश्चन की ओर। इसमें देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि उपन्यास के तत्वों के आधार पर झांसी की रानी उपन्यास की समीक्षा कीजिए। तो एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है झांसी की रानी। तो पहले तो आप पढ़ लीजिएगा उपन्यास किसे कहते हैं,
ठीक है। और उपन्यास एक जो प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है झांसी की रानी, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर परीक्षा में आता रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अथवा करके, अगर आपको इसके बारे में उत्तर नहीं मालूम तो इसका भी उत्तर दे सकते हैं, ऐसा आप लोगों के जब प्रश्न पत्र मिलेगा तो ऐसा फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर विस्तृत प्रकाश डालिए। गारंटी है प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, श्योर है, डन करके मान के चलिए, प्रश्न आएगा ही आएगा, श्योर है। कहानी, निबंध, उपन्यास, इन सभी पर उद्भव और विकास के लिए, यानी का जन्म मतलब शुरुआत से कैसे हुआ, ठीक है, आविर्भाव कब से माना जाता है, किस सन से माना जाता है, उसका विकास का जो स्टेप है वो कैसे कैसे बढ़ा, इसके बारे में आपको लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त के चरित्र चित्रण का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त हैं इनके जो चरित्र के बारे में आपको लिखना है। चंद्रगुप्त एक आप लोगों की मतलब कि रचना है। ठीक है। तो इसमें जो चंद्रगुप्त हैं उनके चरित्र चित्रण का कैसे वर्णन किया गया, उदाहरण सहित आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि कहानी की कला के तत्वों के आधार पर यशपाल कृत पर्दा कहानी पर प्रकाश डालिए। तो कहानी के उद्भव और विकास के बारे में प्रश्न आएगा, जरूरी नहीं कि ये आ जाए, लेकिन उद्भव और विकास के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ओके। और बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन इसमें है जैसा कि लिखा है कि डायरी विधा का परिचय देते हुए एक साहित्यिक की डायरी के आधार पर मुक्तिबोध के डायरी लेखन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो डायरी एक विधा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और मुक्तिबोध के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध से जुड़े कई सारे प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं इस बार 2023 में, तो ध्यान से इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जीवनी आत्मकथा किसे कहते हैं, ये आपने ऊपर पढ़ ही लिया है, जीवनी किसी कहते हैं उसके बारे में आप लिख ही देंगे। लिखा कि अमृत राय द्वारा लिखित कलम का सिपाही, विस्तृत आलोचना कीजिए। ठीक है। तो आप लोग जीवनी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये इग्नोर कर सकते हैं, जरूरी नहीं किया आएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि परीक्षा में हमेशा आता है, गिल्लू रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा की भावुक, स्नेहिल व दार्शनिक भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। ठीक है। व्यक्त कीजिए या फिर। ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महादेवी वर्मा से जुड़े आपकी परीक्षा में 1-2 प्रश्न आएंगे गारंटी है। और गिल्लू इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, प्रसिद्ध रचना है, गिल्लू से जुड़े प्रश्न हमेशा परीक्षा में आते हैं। मैंने जब भी देखा है, जब भी हिंदी गद्य की परीक्षा हुई है, तब महादेवी वर्मा के गिल्लू से जुड़े और इनकी एक और रचना है उससे जुड़े प्रश्न आते हैं। यानी कुल मिला के महादेवी वर्मा जी से जुड़े 1-2 प्रश्न परीक्षा में आते ही आते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होता है पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। अगर सभी प्रश्नों के उत्तर जो इसमें दिए गए तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी परीक्षा में हेल्प मिलेगी। और सबसे शॉर्ट ट्रिक और परीक्षा में पास होने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल से सुन लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले आपको सक्सेस टू यू, ठीक है, सक्सेस टू यू यानी कि यस टू यू, आप लोगों को यहाँ पर लोगो दिख रहा होगा साइड में, ठीक है, यस टू यू लिखा होगा, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है। प्ले लिस्ट में आप लोगों को जाने के बाद वहाँ पर जाएगा, लिखा होगा BA, ऐसे लिखा होगा BA 3rd सेमेस्टर। ठीक है। 3rd सेमेस्टर लिखा होगा। उसके बाद लिखा होगा हिंदी लिखा होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो वहाँ पर आपको एक वीडियो कई सारी वीडियो दिखेंगी। ठीक है। तो उसमें आप लोग सारी वीडियो को देख सकते हैं, समय है तो, और नहीं समय है तो आप लोग एक वीडियो महासंग्राम करके उस पर लिखा होगा थंबनेल्स पे, ठीक है, महासंग्राम वीडियो हिंदी की, वो मात देख लीजिएगा। उसी वीडियो से सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। एक भी प्रश्न ऐसा आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा कि उस वीडियो के अलावा यानी कि अलग से आया होगा, गारंटी इस बात की। ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से पास होना तो महासंग्राम वाली वीडियो देख लीजिएगा। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।